हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ दोबारा संडे सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। और जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड के अंदर एक्शन कॉमिक को ही कंटिन्यू किया था, तो अभी भी हम अपने उसी के आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हमें आज के इस पूरे की पूरे एपिसोड के अंदर पता चल जाएगा कि आखिरकार वो मिस्टीरियस मिस्टर ओस्ट कौन है, जो कि सुपरमैन के हर एक इवेंट को मैनिपुलेट कर रहा है, लेक्स लूथर की शामत बुला रहा है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ों को कर रहे हैं, जिस तरह डूम्सडे को अपने पास कैद करना। और जितनी भी चीज़ें सुपरमैन से अब तक होती आई हैं, चाहे उसमें मिस्टर मिक्सीप्लेट क्यों ना हो, सुपरमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी क्यों ना हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं मिस्टर ओस का ही लेना देना था। तो आखिरकार ये मिस्टर ओस कौन है, कितना ज़्यादा पावरफुल है और क्या क्या कर सकता है, ये सारे के सारे जवाब आपको शायद आज के इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर मिल जाएं। और ये जो हमारा स्टोरी आर्क होने वाला है, इसका नाम द ओस इफेक्ट है, जिसके 6 इश्यूज़ हैं हमारे पास, और मैं इनको 3 एपिसोड्स के अंदर आपके साथ 3 संडे के अंदर शेयर कर दूंगा। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम अपने चैनल के ऊपर हर संडे डीसी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं अपने चैनल के ऊपर, और हम एक पूरी की पूरी टाइमलाइन लेके चल रहे हैं, जो कि हमने डीसी रीबर्थ से स्टार्ट करी है। तो अगर आप इस टाइमलाइन को ज्वाइन करना चाहते हैं और सारी की सारी वीडियोस एक ऑर्डर में देखना चाहते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के अलावा हम हफ्ते के बाकी सारे के सारे दिन जो है मार्वल कॉमिक्स को टाइमलाइन के अंदर शेयर करते हैं। तो मेरी उस पूरी की पूरी टाइमलाइन को समझने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप मेरी मास्टर टाइमलाइन एक्सप्लेन वाली वीडियोस जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की ऑसम कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अब हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली आर्गस के वेपनाइजेशन सेंटर के अंदर से होती है, जहां पे हम सब्जेक्ट 2201 की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि मेटेलो है। और हम देखते हैं कि जैसा कि मेटेलो की पूरी बॉडी को डिसमेंटल करके रखा गया है, आर्गस के अंदर कैद किया हुआ है, तो वो यहाँ पे यही चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़, ये बहुत दर्दनाक है, मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि हमारा जो है मिस्टीरियस शख्स यानी मिस्टर ओस आता और कहता है, मैं शायद इसके अंदर तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ मिस्टर कॉर्बिन। तुम आखिरकार कौन हो? क्या तुम आर्गस के हो? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई आर्गस का एजेंट नहीं जिसने तुम्हें इस तरीके से डिसमेंटल किया और तुम्हें टॉर्चर किया हो। इस दुनिया की जो कैपेसिटी है क्रूएलिटी की, वो मुझे कभी भी अमेज़ करना बंद ही नहीं करती है। ये इंसान को जितना ज़्यादा मैं ख़तरनाक समझता हूँ, जितना क्रूअल समझता हूँ, वो उससे कहीं ज़्यादा ही हैं। और अगर रही बात मेरी, तो मुझे मेरे फॉलोअर्स बुलाते हैं मिस्टर ओस के नाम से। मिस्टर ओस, आप क्या मेरी मदद कर सकते हैं? मे बी आप मुझे शायद फिक्स कर सकते हैं। तो ओस बोलता है कि मुझे लगा था तुम यहाँ पे ये चीख रहे थे कि तुम्हें आज़ाद कर दिया जाए, तुम्हें रिलीज़ कर दिया जाए। तुम्हारी इस पूरी की पूरी बॉडी को और तुम्हें एक पीस के अंदर जिस चीज़ ने रखा हुआ है, वो एक छोटा सा क्रिप्टॉन का पीस है, जो कि तुम्हारे सीने के अंदर लगा है। ये कितनी आयरॉनिक बात है ना। मैं तुम्हें आज़ाद ज़रूर करूँगा, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से तुमने एक्सपेक्ट किया था। मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा तुम्हारी इस दर्दनाक ज़िंदगी से। और अगले ही पल हम देखते हैं कि मिस्टर ओस बेसिकली उसके सीने के अंदर लगा हुआ वो पूरा का पूरा क्रिप्टोनाइट का टुकड़ा निकाल लेते हैं, और अगले पल वहाँ पे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और वहीं से मिस्टर ओस कहते हैं कि आज के बाद तुम में से कोई भी नहीं क्रिप्टॉन का इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ। अपनी अपनी जगहें ले लो सोल्जर्स, कल हम इस सब की शुरुआत करेंगे। कल वो दिन है जब इंसानियत को पता चलेगा कि असल में वो है क्या चीज़, और उसको पता चल जाएगा कि वो एक ऐसी ख़तरनाक तरह की ट्विस्टेड ऑर्गेनिज्म है जिसको अब बदला नहीं जा सकता है। और रही बात तुम्हारी काल है, तो तुम ये बात समझ जाओगे कि वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को डिज़र्व नहीं करते हैं। और इसी तरह अगर हम यहाँ से अपने मेट्रोपोलिस के अंदर शिफ्ट हो, जहाँ हम देखते हैं कि ब्रिज के ऊपर से एक पूरी की पूरी बस समंदर में गिर चुकी है और पुलिस वाले और सारे के सारे लोग जमा हो चुके हैं। तो अचानक वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि हमारा मैन ऑफ स्टील यानी कि सुपरमैन निकल कर आता है उस पूरी की पूरी बस को बचाने के लिए। यानी कि सुपरमैन एज अ रूटीन अपने वही सारे के सारे काम कर रहा है जो करता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो यहाँ पे कुछ गुंडों को पकड़ने के लिए जाता है, कुछ लोगों की मदद कर रहा होता है, और इस तरह पूरे के पूरे मेट्रोपोलिस के अंदर वो एक ऐसा सुपर हीरो बन चुका है जहाँ पे लोगों को अब उम्मीद आ चुकी है। लोगों को सुपरमैन के आने से एक उम्मीद मिलती है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो कि बताई नहीं जा सकती है। और इसी तरह हम यहाँ से अगर शिफ्ट हो अपने डेली प्लेनेट के अंदर, तो हम देखते हैं कि लोइस लेन यहाँ पे अपने बेटे बेसिकली जॉन को अपने साथ आज ऑफिस लेकर आई है। और उस तरह हम देखते हैं कि ऑफिस वाले सारे के सारे लोग उससे मिल रहे होते हैं, और वहीं पे क्लार्क कैंट यानी कि हमारा सुपरमैन जो है वो भी गेटअप बदल के डेली प्लेनेट के अंदर आता है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ से सीधा मिस्टर ओस के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देख सकते हैं कि उन्होंने डूम्सडे को और क्रिप्टॉन के टुकड़े को अपने पास कैद कर लिया है, और कहते हैं कि अर्थ, इसके लोग बहुत ही ब्रूटल सैवेजेस हैं। वो दूसरों को इतने अच्छे तरीके से ट्रिक करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बेनोवलेंट हैं, बट इन द एंड हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो कौन है और वो कैसे हैं। और अब वक्त आ चुका है कि वो जान लें, वो अपने आप को आईने में जाके देख लें कि असल में वो है कौन। और अगले बार हम देखते हैं कि मिस्टर रोज़ यहाँ पे अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे अलग अलग दुनियाओं की जगह के ऊपर अलग अलग लोगों के हाथ पे वही एक एन और जेड का सिंबल है, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लेक्स लूथर पता करने की कोशिश करता है। तो अब ये बात साफ हो गई कि ये सिंबल किसी और का नहीं बल्कि उन लोगों का है जो कि मिस्टर ओस के फॉलोअर्स हैं, जो उनको फॉलो करते हैं। और हम देखते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपने अलग अलग लोगों को भेजा हुआ है।
और मिस्टर रोज यही कहते हैं कि वो सारे के सारे लोग जो हैं एक एज ऑफ केओस के ऊपर रहते हैं, हमें बस अब वक्त आ चुका है कि उनको पुश करना होगा, यहाँ तक कि उनका सुपरमैन भी उनको बचा नहीं सकता है। और बेसिकली यहाँ पे इन शॉर्ट हो ये रहा है कि यहाँ पे मिस्टर रोज ने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी हैं जहाँ पे इंसानों के पास एक चॉइस है कि वो एक अच्छा कदम ले सकते हैं या फिर टोटली जंग की तरफ, केओस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मिस्टर रोज का बताने का मकसद यहाँ पे ये है, दिखाने का मकसद ये है कि इंसान को चाहे अच्छे या बुरे की चॉइस कितनी बार भी दी जाए, वो हमेशा बुरी ही चीज़ को चूज़ करना पसंद करेगा। और हम देखते हैं कि जिस तरह वहाँ पे हर एक आदमी, उसके पास एक चॉइस मौजूद थी, तो वो बिल्कुल वही गलत चॉइस लेता है और वो गलत काम करना शुरू करता है। और मिस्टर रोज कहते हैं कि आज अपनी नेचर जो है वो अपने आप को प्रूव कर देगी कि ये असल में है क्या चीज़। ओपन द डोर, ताकि मिस बोगेटन रेस जो है उनको पता चल सके कि असल में वो क्या चीज़ को डिज़र्व करते हैं। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि जब यहाँ पे डेली प्लैनेट के ऊपर क्लार्क और लोइस मौजूद होते हैं, तो अचानक ये पूरी की पूरी न्यूज़ फैलना शुरू हो जाती है कि किस तरीके से दुनिया के हर एक अलग अलग और मेजर सिटी के अंदर अजीब व गरीब तरह के धमाके और बड़ी बड़ी सिचुएशंस आ चुकी हैं। तो ये देख के सुपरमैन भी थोड़ा सा परेशान होता है कि आखिरकार एक वक्त में इतनी ज़्यादा चीज़ें वो कैसे आ सकती हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन फ़ौरन से अपने कपड़े चेंज करके निकलता है सारी की सारी चीज़ों को बचाने के लिए। और हम देखते हैं कि जब वहाँ पे वो पहली जगह पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ टेररिस्ट जो हैं वो कुछ लोगों के ऊपर जो है अंधाधुंध फायरिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी सुपरमैन वहाँ पे आकर उसकी गोलियों को अपने ऊपर लेता है और कहता है कि बस करो, ये तुम क्यों कर रहे हो आखिरकार। तो वो आदमी कहता है कि उन्होंने मुझसे चुराया है, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो सुपरमैन बोलता है कि अगर कोई शख्स जिम्मेदार है तुम्हारे उस पूरे के पूरे सोल को ब्लैक करने के लिए, तो वो सिर्फ तुम ही हो। ऑफिसर्स, मेक श्योर कि सारे के सारे लोगों को आप सेफ्टी तक पहुंचा दें, क्योंकि मुझे जाना होगा। और अगले पल सुपरमैन उनको पुलिस वालों के हवाले करके फ़ौरन निकलता है, जहां पर हम एक बहुत ही बड़े से समंदर के जहाज़ के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जो कि पूरा समंदर के अंदर क्रैश हो चुका है एक चट्टान से टकरा के। और इसमें ये बड़ी बात नहीं कि जहाज़ का नुकसान हुआ, बल्कि उस जहाज़ के अंदर तेल मौजूद था और वो सारा का सारा तेल समंदर के ऊपर फैल चुका है, जिससे सारे के सारे जानवर समंदर के वो मर के ऊपर आ चुके हैं। और बताया जा रहा है कि ये ऑयल इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसको सालों लग जाएंगे समंदर से साफ़ करने में, लेकिन तब भी वो शायद इसको टोटली ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और उसी तरह सुपरमैन यहाँ पे दूसरी जगह पे जाता है जहाँ कुछ टेररिस्ट इसी तरह से पूरे के पूरे प्रिजन ब्रेक को कर रहे हैं। वो जाता है जंगल के अंदर जहाँ पे कुछ लोग उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जाता है राइनो के पास जिसके शिकार करके उसको मार दिया गया है। और सुपरमैन यहाँ पे बिल्कुल परेशान हो गया और हर एक चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा है। और इस पूरी की पूरी आग के अंदर उसको एक बच्चा नजर आता है, जहाँ वो उसको बचाने के लिए जाता है और कहता है कि हैंग ऑन, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ज़रूर लेके जाऊँगा, परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगले ही पल वहाँ पे सुपरमैन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरनाक तरीके का अटैक किया जाता है, लेकिन सुपरमैन को उससे कुछ नहीं होता, लेकिन वो बच्चा वो राख में बदल चुका होता है। और अगले पल सुपरमैन देखता है कि किस तरीके से यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं जो कि आपस में अपनी वेपनरी का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। लेकिन अगले पल सुपरमैन उनको रोकने के लिए आता है, तो वहाँ पे जो दूसरी पार्टी उनके ऊपर अटैक कर रही है वो एक मिसाइल मार के इनको सबको खत्म कर देती है। तो सुपरमैन बिल्कुल परेशान हो चुका है और कहता है कि क्यों, आखिरकार तुम लोग एक दूसरे के साथ ही क्यों कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे किसी और के नहीं बल्कि मिस्टर रोज की एंट्री होती है, जो कि कहते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पैटी हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, उनको सिर्फ अपनी परवाह और अपने अलावा किसी की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें अब तक इस बात को रियलाइज़ कर लेना चाहिए था कि ये लोग तुम्हें डिज़र्व नहीं करते हैं, जब से ही तुम यहाँ पे आए हो तब से ही। तो सुपरमैन बोलता है कि तुम ओज, तो ओज बोलता है कि अब वक्त आ चुका है कि हमें एक दूसरे के साथ बात करनी होगी, लेकिन यहाँ नहीं, किसी और जगह, सेफ एंड मोर सूटेबल। और अगले पल हम देखते हैं कि मिस्टर रोज यहाँ पे सिर्फ अपनी थॉट्स के जरिए सुपरमैन को टेलीपोर्ट करके सीधा फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर ले आते हैं। और सुपरमैन एकदम चौंक जाता है और कहता है कि मेरा फोर्ट्रेस, तुमने ये सब किया कैसे। तो मिस्टर रोज बताते हैं कि मैं यहाँ पे पहले भी काफ़ी बार आ चुका हूँ आफ्टर ऑल। तो सुपरमैन बोलता है क्या इस सारे के सारे ग्लोबल केओस के पीछे तुम्हारा हाथ है। तो मिस्टर रोज बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा सिवाय एक चीज़ के, कि मैंने उनके सामने एक ऑप्शन को प्रेजेंट करा कि वो चूज़ करें कि उनको डार्कनेस की तरफ जाना या लाइट की तरफ। और तुम देख सकते हो कि डार्कनेस जीत चुकी है। दे एम्ब्रेस्ड मर्डर, दे एम्ब्रेस्ड mayhem एंड डिस्ट्रक्शन। तो सुपरमैन एकदम फ़ौरन से पहचान जाता है और कहता है कि तुम उनको इंसान करके बुला रही हो, जिससे मैं यही समझ सकता हूँ कि तुम एक इंसान नहीं हो। तो मिस्टर रोज कहता है कि हाँ, अर्थ का नहीं, मैं अर्थ का तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मुझे पता होता कि ये जगह कितनी ज़्यादा घिनौनी है तो शायद मैंने तुम्हें इससे बेहतर जगह के ऊपर भेजा होता। तो सुपरमैन बोलता है कि भेजा होता, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार तुम्हारी बातों का मकसद क्या है, तुम हो कौन। और अगले बार हम देखते हैं कि मिस्टर रोज यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हुए ये बात कहते हैं, मैंने ही उस पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट को बनाया था जो कि क्रिप्टॉन के ऊपर से निकली थी तुम्हें लेते हुए। मैं ही वो शख्स हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है काल। लेकिन वहीं से सुपरमैन बोलता है कि नहीं, इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है और ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं से मिस्टर रोज अपना पूरे के पूरे हुड को उतारते और कहते हैं, सही कहा तुमने कि एग्जैक्टली इसका वही मतलब है। मैं जिंदा बच गया था काल एल, और अब मैं ये जान चुका हूँ कि मैंने तुम्हें गलत जगह के ऊपर भेजा था। मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, आई एम जोरेल। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दरअसल इस बात को रिवील किया गया है कि ये मिस्टीरियस शख्स मिस्टर रोज, जो कि सुपरमैन के हर एक इवेंट को मैनिपुलेट करते हुए आ रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन का फादर जोरेल है,
जो कि हम ये समझ रहे थे, जो कि सबको पता है कि क्रिप्टॉन ख़त्म हुआ था तो उसकी माँ के साथ पूरे के पूरे क्रिप्टोनियन के साथ वो सब मर चुके थे। लेकिन इतना बड़ा सरप्राइज़ कि यहाँ पे जोरेल ज़िंदा है और वही मिस्टर रोज़ है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का ट्विस्ट इस पूरी की पूरी स्टोरी का है। हो ही नहीं सकते हो जोरेल। तो वहीं से मिस्टर रोज़ कहते हैं, यानी कि जोरेल, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें इस बात के ऊपर शक है काल। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेकल हो रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे चाहूँगा तुम मेरी पूरी की पूरी स्टोरी को सुनो और मुझे सच बोलने का एक मौका दो। क्रिप्टॉन मर गया था, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन मैं जिंदा बच गया था। मैं तुम्हारा फादर हूँ। लेकिन वहीं से सुपरमैन बोलता है कि फुल स्पेक्ट्रम एनालिसिस करो कैलेक्स, जल्दी से बताओ कि ये इंसान कौन है और इसकी आइडेंटिटी को प्रूव करो कि ये झूठ बोल रहा है। और वहीं सब देखते हैं कि जोरेल बोलते हैं कि कैलेक्स वो चीज़ तब तक नहीं करेगा जब तक मैं उसको करने के लिए ना कहूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं ही वो शख्स हूँ जिसने उसको प्रोग्राम किया था। तो वो अपने इन्वेंटर की रिस्पॉन्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर रखता है। और अगर तुम चाहते हो ऐसा ही तो तुम बिल्कुल वही करो कैलेक्स जो कि तुमसे ये शख्स करने के लिए कह रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि कैलेक्स उस पूरी की पूरी चीज़ को स्कैन करके यही कहता है कि डीएनए सेंसस, रेटिना स्कैन और सारी की सारी चीज़ें इसी बात के कंक्लूजन के ऊपर पहुँचे हैं कि ये जो शख्स कह रहा है वो ठीक कह रहा है। लेकिन वहीं से जोरेल बोलता है कि चलो मैं तुम्हें पास की एक ऐसी झलक दिखाता हूँ जो कि शायद तुमने पहले कभी ना देखी हो। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह के ऊपर लेके चलता हूँ जब क्रिप्टॉन जो है वो बिल्कुल अर्थ की तरह हुआ करता था और हर कोई डेडिकेशन के साथ काम किया करता था। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि हम वापसी जा रहे हैं। तो जोरेल बोलते हैं कि हम एक खुशहाल वक्त के अंदर जा रहे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को जो है वो हिस्ट्री की आर्काइव्स के अंदर भेज दिया जाएगा, लेकिन हम रहेंगे यहाँ पे ही। ये पूरा का पूरा इवेंट तब का है जब क्रिप्टॉन के बर्बाद होने से कुछ हफ्तों पहले मैं उसको बचाने की कोशिशें कर रहा था। और जो शख्स मेरे साथ यहाँ खड़ा है वो लॉर्ड वैन है, मेरे साइंटिफिक बेनिफेक्टर और तुम्हारे माँ के पिताजी। और हम देखते हैं कि बेसिकली वो ये लोग यहाँ पे एक पूरी की पूरी डिवाइस के ऊपर काम करने में लगे होते हैं ताकि उस तरीके से वो अपने पूरे के पूरे प्लेनेट को बचा सके। और जोरेल का मानना ये था कि अब इस प्लेनेट को बचाया नहीं जा सकता, ये ऑलरेडी डूम्ड हो चुका है। इनके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि उनको स्केप वेसल्स बनाने होंगे ताकि वो इस प्लेनेट को छोड़ के सितारों के अंदर जाके कहीं और रह सकें। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे जो उसके दूसरे साइंटिस्ट पार्टनर होते हैं वो इस पूरी की पूरी चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ होते हैं और उनके हिसाब से ये एक पूरा का पूरा क्राइम है कि वो लोग जो है वो बेसिकली क्रिप्टॉन को छोड़ के जा रहे हैं ऐसी हालत के अंदर, जबकि उनको उसको बचाने के लिए हर एक चीज़ करनी चाहिए। तो वहीं से जोरेल बोलते हैं कि आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं कि मैंने क्रिप्टॉन को बचाने की हर एक कोशिश कर ली है, लेकिन हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें अब उसको बचाया नहीं जा सकता है। और वहीं सुपरमैन अपनी माँ को आते हुए देखता है और एकदम इमोशनल हो जाता है और कहता है क्या ये मेरी माँ है? तो जोरेल बोलते हैं कि तुम्हारी ब्यूटीफुल मदर लारा तुम्हें बर्थ देने से कुछ टाइम पहले ही। और अगले बार हम देखते हैं कि लारा यहाँ पे आके यही कहती है कि प्लीज़ मेरे ख्याल से आप दोनों को इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। तो आप दोनों ऐसे मर्द हैं जो कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप दोनों इस तरह से एक दूसरे से लड़ें। हम यहाँ पे किसी ना किसी तरीके के किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुँच ही जाएंगे। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि उनका कहना भी बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ पे जो जोरेल करने की कोशिश कर रहा है वो उनके प्लेनेट के ऊपर एक क्राइम माना जाता है और कह रहा है कि मैं इस पूरी की पूरी चीज़ को होने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर ये हुआ तो जनरल जॉर्ड तुम्हें यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा ग्रैंडसन बिना अपने फादर के बड़ा हो और उसके फादर फैंटम जोन के अंदर सड़ रहा हो। कैलेक्स, तुम्हारी पूरी की पूरी डेवलपमेंट को मैंने फंड किया था, तो तुम मेरे कमांड के ऊपर रिस्पॉन्ड करोगे। हर एक चीज़ को मिटा दो, सारी की सारी चीज़ों को मिटा दो जो कि प्रोजेक्ट स्टार ड्राइव के अंदर मौजूद हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि कैलेक्स वहाँ पे इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को उड़ा देता है। और सुपरमैन बोलता है क्या ये सच में मेरे ग्रैंडफादर हैं जिन्होंने आपके साथ ये किया? तो जोरेल बोलता है कि ये वो पहली बार था जब मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे किसी ने धोखा दिया है, लेकिन ये आखिरी बार नहीं होने वाला था। और सुपरमैन बोलता है क्या ये सब वाकई में ही हुआ था? तो वहीं से जोरेल बोलता है कि बिल्कुल, जो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं वो बिल्कुल वैसे ही हुई थी। और उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हुआ। मेरी पूरी की पूरी प्रोफेसी ठीक निकली और क्रिप्टॉन को बचाया नहीं जा सकता था, लेकिन वो सारा का सारा डेटा जो कि मेरा था, उन्होंने मेरे सारे डेटा को इरेज ज़रूर कर दिया था, लेकिन मेरी मेमोरी को नहीं। मैंने कैलेक्स को दोबारा से रीप्रोग्राम करा ताकि वो सिर्फ अब मेरे कमांड को फॉलो कर सके, और मैंने उसके साथ वो सारी की सारी चीज़ों को दोबारा रीबिल्ड करा। पूरा का पूरा आर्माडा नहीं बल्कि सिर्फ एक स्मॉल शिप जिसके अंदर हमने तुम्हें भेजा, और उसके ठीक बाद पूरा का पूरा क्रिप्टॉन वो खुद अपने आप को जो है निकलना शुरू कर चुका था। ये वो आखिरी एक्सपीरियंस था जो कि मैंने महसूस किया था काल, जब पूरा का पूरा क्रिप्टॉन मर रहा था और मैं और लारा एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के खड़े हुए थे और मौत का इंतजार कर रहे थे। हमने जिस चीज़ की उम्मीद करी थी वो यही करी थी कि जब ये पूरा का पूरा धमाका होगा और प्लेनेट ख़त्म होगा तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा, उसके अंदर दर्द नहीं होगा। लेकिन जो मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी ना हुआ। इन द वर्ज ऑफ डेथ, इन द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ टाइम पॉसिबल, कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसको मैंने सोचा नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ जिसने हमारी इस पूरी की पूरी चीज़ के अंदर आके इंटरवियन करने की कोशिश करी। एक ऐसी हॉरिफाइंग मोमेंट जो कि ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने रुक चुकी है और मैं बार बार सिर्फ उसी को देखे जा रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से तुम्हारी माँ का नामो निशान उस पूरे के पूरे धमाकों के अंदर मिट गया और वो मेरे हाथों से मिट गई।
लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैं जिंदा था। तो सुपरमैन बोलता है कि आप तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि होना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो वहीं से जोरेल बोलता है कि तुम्हारे जो सारे के सारे क्रिस्टल्स इस पूरे की पूरी शिप के अंदर मौजूद है वो हैं जो कि तुम्हारे डिपार्चर होने तक की सारी मूवमेंट्स थी। उसके बाद क्रिप्टॉन के ऊपर क्या हुआ उसके बारे में किसी को नहीं पता है। एक तरह से वक्त रुक चुका था। जब मेरे आसपास हर कोई मर रहा था तो उसके बावजूद भी मैं जिंदा था और मैं इस पूरे के पूरे अनइमेजिनेबल चीज़ को बार बार एक्सपीरियंस किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे वहाँ पे किसी ने बचाने की कोशिश की है, किसी ने मुझे रोक के और संभाल के रखने की कोशिश की है। लेकिन वैसे सुपरमैन बोलता है कि आखिरकार कौन है इतना शक्तिशाली जिसने आपके साथ ये किया। और अगर आप गौर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जोरेल की जो बॉडी है वो एक तरह की ब्लू कलर की एनर्जी के अंदर जो है कवर्ड हुई हुई है और वो एनर्जी ही इसको मरने से बचा रही है। तो वहीं से जोरेल बोलता है कि वो जो कोई भी चीज़ है वो हमसे बियॉन्ड है, वो जो कोई भी शख्स है वो रियलिटी को बेंड कर सकता है सिर्फ अपनी सोच के ज़रिए। मैं हमेशा से लारा के साथ रहना चाहता था और मुझे लगा था कि मरने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन उस चीज़ ने, उस शख्स ने या जो कोई भी वो है उसने मुझे एक रीज़न के लिए बचाया। तो सुपरमैन बोलता है कि क्यों, आखिरकार क्या रीज़न हो सकता है। तो वहीं से जोरेल बोलता है कि मुझे बस ऐसा ही लगता है कि उसने मुझे बचाया ताकि मैं ये सारी की सारी सच्चाई को विटनेस कर सकूँ। तो सुपरमैन बोलता है कि तुम किस सच्चाई की बात कर रहे हो जोरेल। तो जोरेल बोलता है कि अर्थ की सच्चाई, इसके लोगों की असली नेचर, कि सच में वो आखिरकार है कौन। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि अगर तुम सच में वो क्लेम कर रहे हो जो कि तुम हो। तो वहीं से जोरेल बोलता है क्या मतलब, क्या तुम्हें मुझ पर अभी भी विश्वास नहीं हुआ। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं विश्वास करना चाहता हूँ लेकिन मुझे पहले भी काफ़ी बार धोखा दिया जा चुका है, तो मेरे लिए अब विश्वास करना वो इतना आसान नहीं है क्योंकि ये सारी की सारी बातें मुझे इम्पॉसिबल लग रही हैं। इसके अंदर ऐसे सवाल खड़े हैं जिनका जवाब तलाश नहीं किया जा सकता है। तो जोरेल बोलता है कि हाँ, इन कई सवालों में तुम्हारे पास ये सवाल भी ज़रूर होगा कि आखिरकार मैं यहाँ कैसे आया तुम्हारी तरह अर्थ के ऊपर। तुम जब अर्थ के ऊपर आए तो तुम्हारा पूरा का पूरा जहाज़ आके खेतों के अंदर गिर गया जहाँ पे तुम्हें जो है कैंट्स ने एम्ब्रेस करा और तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पाला पोसा। लेकिन जिस लाइट ने मेरी उस दिन ज़िंदगी को बचाया वो मुझे कैरी करते हुए एक अलग ही जगह के ऊपर ले आई, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई कानून नहीं था, एक ऐसी जगह जिसको अर्थ के ऊपर मानी जाने वाली सबसे डेंजरस सिटी भी आप कह सकते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि जोरेल की जलती हुई बॉडी यहाँ पे उस पूरी की पूरी ब्लू एनर्जी से वो आके अर्थ के ऊपर कहीं लैंड करती है एक अजीब व गरीब शहर के अंदर जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सैवेज लोग नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे भी एक छोटी सी गरीब सी फैमिली होती है जो कि जोरेल को अपने घर पर लेकर आते हैं और वो पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और वहीं से सुपरमैन बोलता है कि वो पूरी की पूरी सिटी, उसके अंदर जंग चल रही थी और लोग अपने आप को बचा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने तुम्हें बचाया और तुम्हारी खिदमत करी। तो जोरेल बोलता है कि हाँ, उन्होंने ऐसा ही करा, लेकिन ये वो नहीं था जो कि मैं चाहता था। काल, उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड, इमोशनल, एम्प्टी मैन था, लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी जो कि ज़िंदा रहना चाहती थी और देखना चाहती थी कि सच में ये इंसानियत है क्या चीज़। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो लोग उसको खाना वगैरह ला के दे रहे होते हैं तो जोरेल इस वक्त बिल्कुल पागल हुआ होता है। उसकी बॉडी जल चुकी है, उसकी बीवी का गम उसके सामने है, उसके प्लेनेट का दुख उसके दिल में है और वो खाने को उठा के फेंक रहा होता है। और वहीं पर वो पूरी की पूरी फैमिली में से एक बच्चा होता है, वो कहता है कि मगर मुझे भूख लग रही है माँ। तो उसकी माँ कहती है कि देखो हमारे घर में गेस्ट मौजूद हैं और जब तक वो नहीं खा ले अजीम तो हम कुछ नहीं खा सकते हैं। और वहीं से जोरेल बताता है कि जब मैं उस पूरी की पूरी जगह के ऊपर मौजूद था तो मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आया करता था, क्योंकि मैं ये नहीं जानता था कि तुम इस वक्त किस हाल में हो। मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये पूरा का पूरा प्लेनेट ही ऐसा है और तुम भी एक हेल होल के अंदर मौजूद हो जिस तरह मैं हूँ, या इससे भी कुछ ज़्यादा ही बुरा। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो फैमिली मेंबर्स बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पुलिस वालों के पहरे कुछ ज़्यादा ही होते रहते हैं और उन्होंने अगर तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए रात के टाइम तुम सिर्फ बाहर आओगे और दिन के टाइम तुम्हें छुप के ही रहना होगा। और वहीं से जोरेल बताता है कि मैं जो हूँ बाहर का जाके सूरज नहीं देख सकता था और उसकी रोशनी को फील नहीं कर सकता था। मैंने कहीं दिन अपने जो है उस डार्कनेस के अंदर बिता दिया और मैं बस यही सोचा करता था कि मैं कितना ज़्यादा अकेला हूँ, अनटिल एक दिन। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली कुछ सोल्जर्स जो हैं वो उनके घर के ऊपर पहुँचते हैं और उनका सारा खाना पीना जो है निकाल के ले जाते हैं। और वहीं से जोरेल बताता है कि मैं वहाँ पे मौजूद था घर के अंदर और मुझे पता चला कि किस तरीके से सोल्जर्स सब कुछ ले जा चुके हैं। और जब मैं हील कर रहा था अपने जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता तो मुझे चिल्लाने की और गन फायर्स की आवाज़ सुनाई दी। हर तरफ जो है मौत ही मौत फैली हुई थी और मुझे अब तुम्हारी चिंता होने और भी ज़्यादा शुरू हो चुकी थी। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वो जो घर वाले आदमी होता है वो कहता है कि अब हमारा खाना बहुत ज़्यादा कीमती हो चुका है क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम रह गया है और तुम्हारी प्रेजेंस मेरी फैमिली को डेंजर के अंदर डाल रही है। अब तुम इतने हील कर चुके हो कि तुम यहाँ से ट्रैवल कर सको, तो प्लीज़ अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं खुद जाके कस्साम को जो हूँ वो तुम्हारा पता बता दूंगा और उसके बदले में अपने लिए कोई अच्छा फेवर ही ख़रीद लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब हम दोबारा जो है खाली पेट बिस्तर के ऊपर जाके सोएं। तो वहीं से जोरेल बोलता है कि मैंने इस बात को रियलाइज़ कर लिया था कि वो जो कुछ भी कह रहा है ठीक कह रहा है, उनका मेरे ऊपर एक कर्जा तो है ही। तो उस रात मैंने डिसाइड करा कि मैं उनके उस काइंडनेस को रीपे ज़रूर करूँगा। मैं उन वारलॉर्ड्स के कैंप के अंदर सीधा घुस गया छुपके से। ये बहुत ज़्यादा आसान था क्योंकि उनको इस बारे में आइडिया ही नहीं था कि कोई इतनी हिम्मत भी कर सकता है कि उन तक आने की कोशिश करेगा और उनसे चुराएगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जब यहाँ पे जोरेल उनके लिए खाना वगैरह लेकर आता है और उनको बताता है कि किस तरीके से वो कस्साम से सब कुछ चुरा के लाया है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है
और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उस फैमिली की मदद करी है। इन अ वे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन मैं गलत था। क्योंकि हम देखते हैं कि उनमें से जो उनका बेटा होता है वो बेसिकली कस्साम को जाके सारी की सारी बातें बता देता है कि क्या चल रहा है। और अगले दिन वो सारे के सारे सोल्जर्स के घर के अंदर आते हैं और सबको बाहर निकाल के तलाशी वगैरह शुरू करते हैं और जोरेल उनको वहाँ पे मिल जाता है। और वहीं पे कस्साम आता है और कहता है कि तुमने मुझसे चुराया, अब तुम्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी। तो वहीं से जोरेल बोलता है कि उस बच्चे को हर्ट नहीं करो। तो कस्साम बोलता है कि मैं इस बच्चे को हर्ट नहीं करूं, मैं तो बल्कि इसको एक तोहफा देना चाहता हूं। और अगले पल कस्साम उस बच्चे के हाथ में बंदूक थमा देता है और यही कहता है कि तुम चाहो तो हम में से एक बन सकते हो, तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर रूल कर सकते हो और तुम्हें फिर कभी खाली पेट सोना नहीं पड़ेगा, फिर कभी तुम्हें किसी से डरना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस पोजीशन को अर्न करने के लिए तुम्हें गद्दारों को पनिश करना ही होगा, सब के सब। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे वो जो बच्चा होता है अजीज़, वो अपनी ही पूरी की पूरी फैमिली को कस्साम के कहने के ऊपर गोलियों से धन भून के ख़त्म कर देता है। और सुपरमैन ये स्टोरी सुन के बोलता है कि ओ माय गॉड, ये बहुत ख़तरनाक है। तो वहीं से जोरेल बोलता है कि जिस दिन वो सब कुछ हुआ तो उस दिन वहाँ कोई गॉड नहीं था, सिर्फ एक ऐसा आदमी था जो कि बहुत ज़्यादा ईविल था और अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा था। और अगले पल हम देखते हैं कि कस्साम वहाँ पे उस पूरी की पूरी फैमिली को मारने के बाद जोरेल के सर के ऊपर गन रखता है। लेकिन वहीं से जोरेल चिल्लाता है कि कैसे, आखिरकार तुम ये सब कैसे कर सकते हो। और वहीं से जोरेल बताता है कि वो दिन पहली बार था जब मैंने अपने चेहरे के ऊपर सूरज को महसूस किया और मुझे नहीं पता था कि सूरज से मेरी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन उस दिन मेरा गुस्सा कुछ ज़्यादा ही था और उस पूरे के पूरे गुस्से के रेज के अंदर मैंने उन सबको मिटा के राख कर दिया। और हम देखते हैं कि जोरेल बेसिकली सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेज़र शूट करता है और उन सबको जला के राख कर देता है और कहता है कि क्यों अजीम, क्यों तुमने ये सब क्यों किया। और अगले पल हम देखते हैं कि जब जोरेल वहाँ पे अजीज़ को रोकने के लिए जाता है तो वो अजीज़ उसके ऊपर भी गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं से जोरेल बताता है कि जब मैं ये सारी की सारी चीज़ें महसूस कर रहा था, जब मैंने जान लिया कि ह्यूमैनिटी अब होपलेस हो चुकी है, उनको नहीं बचाया जा सकता है, वो अपने आप को ही जान से मार डालेंगे। और जैसे ही मैंने ये सारी की सारी चीज़ें रियलाइज़ करी तो इस पूरी की पूरी रियलाइजेशन के साथ मुझे उसी मिस्टीरियस एनर्जी ने वहाँ से खींच लिया। और अगले पल हम देखते हैं कि दोबारा से वही ब्लू कलर की लाइट आती है जोरेल के ऊपर और उसको वहाँ से ले जाती है। तो सुपरमैन बोलता है कि ये बहुत बुरा हुआ, मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ, लेकिन एक बुरा दिन सारी की सारी इंसानियत को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो जोरेल बोलता है कि मैंने क्रिप्टॉन को भी वॉर्न किया था और उन्होंने मेरी नहीं सुनी, इसी तरह से अर्थ वाले जो लोग हैं वो भी कभी तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तो सुपरमैन बोलता है कि नहीं, इस सब के बावजूद भी सिर्फ एक टेरेबल इवेंट, हम इस एक टेरेबल इवेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जोरेल बोलता है कि ये सिर्फ एक टेरेबल इवेंट से कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि जो कोई भी चीज़ है, जो कोई भी शख्स है वो जो कि मुझे यहाँ पे लेकर आया है, उसने इस बात को मेक श्योर करा है कि वो मुझे हर एक चीज़ को दिखाए, हर एक चीज़ जो कि इंसान की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, हर एक चीज़ के किस तरीके से इंसान ने इंसान के ऊपर ही जुल्म किया है, किस तरीके से अमीर हमेशा गरीब को दबाता रहा है, पावरफुल हमेशा जो है बेबस को कुचलता आया है। और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार हुआ है थ्रू आउट द हिस्ट्री। और हम देखते हैं कि जोरेल बताता है कि किस तरीके से उसको उसी मिस्टीरियस शख्स ने, यानी कि यहाँ पे हमारे पास मिस्टर रोज जो था वो तो एक बहुत ही बड़ी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी थी, उसका पूरा का पूरा ओरिजिन के वो कौन है, लेकिन अब हमें ये पता चल रहा है कि उससे के ऊपर भी कोई मिस्टीरियस शख्स है जो कि ब्लू एनर्जी वाला है। अब ये ब्लू एनर्जी वाला हम पहले भी अपनी स्टोरीज में देख चुके हैं, जहाँ हम द बटन की स्टोरी में इसको देखा था, हमने सुपरमैन रिबॉर्न की स्टोरी में इसको देखा था, और अब दोबारा यही ब्लू एनर्जी जो है इसी को मैनिपुलेट कर रही थी। और वहीं हम देखते हैं कि जोरेल का बेसिकली इन सारी की सारी कहने का मकसद बातों का यही होता है कि अब ये प्लेनेट डूम हो चुका है, इसको नहीं बचाया जा सकता है और अब तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करते हैं। बिल्कुल क्रिप्टॉन का यही हाल था जब उसकी तबाही का वक्त आया था, वो बिल्कुल इसी तरीके से चल रहा था। लेकिन रही बात तुम्हारे लोगों की, तो ये क्रिप्टॉन से भी ज़्यादा वर्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कुछ भी इनके साथ होने वाला है वो ये डिज़र्व करते हैं। और अगर मुझे पता होता कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह के ऊपर भेज रहा हूँ तो शायद मैं तुम्हें कभी यहाँ पे ना भेजता। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि तुम गलत हो। तो जोरेल बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम इसी बात की उम्मीद करोगे क्योंकि जिस तरीके से मैंने क्रिप्टॉन के गलत होने की उम्मीद करी थी, लेकिन देख लो कि वो उम्मीद मुझे कहाँ ले आई है। तो सुपरमैन बोलता है कि लेकिन अभी क्यों, आखिरकार ये सब कुछ आप अभी कहने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। तो जोरेल बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ भेज के एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती करी है बेटा, और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। अर्थ का जो फेट है वो सील्ड हो चुका है, अब उसके पास और वक्त नहीं अपने आप को बचाने का। अब ये लॉस्ट सोल्स जो हैं ये डिज़र्व नहीं करते कि इनको एक सेकंड लाइफ दी जाए। अपनी चीज़ों को जमा करना शुरू करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के ले जा रहा हूँ हमेशा के लिए। टू बी कंटिन्यूड।